आज हम यूनिट 14 का सेकंड पार्ट करेंगे टू फाइंड मोड और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। टू फाइंड मोड और जेड इन ग्रुप डाटा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मोड। L means lower term L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Therefore, L equal to lower term of model class. F1 is model class, F0 preceding term of model class, F2 succeeding term of model class, and H is the difference of model class, mark of model class. फॉर्मूले को रिपीट करेंगे और फिर इसी टाइप का एग्जाम भी सॉल्व करेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L means lower term, F1 model class, F0 preceding term of model class, F2 succeeding term of model class, and it is the difference of class marks. Now we apply this formula in a statement of exercise 14.2. In frequency, we have to look about the greatest number. Here 23 is the greatest number. 23 is the greatest number, and this is model class. We know model class is F1. Preceding this F0 and succeeding this F2. ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मॉडल क्लास के बिल्कुल सामने वाली टर्म लोअर टर्म, क्लास मार्क्स में से लोअर लिमिट 35 एंड हमारे पास बचा है H. H is the difference of this class 35 to 45. This is 10. Now write values of F1 equal to 23, F2 14, F0 21, L equal to 35 and H equal to 10. Applying this formula, L plus 35 plus F1 is 23 minus F0 is 21 upon 2 multiply F1 23 minus F0 is 21 minus F2 is 14 into H is 10. Solving this calculation, 35 plus 23 minus 21 2 into 10 अपॉन, यहाँ से हमने बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ मल्टीप्लाई बोथ 46 एंड ऐड द माइनस टर्म्स 5 एंड 30 2 1 3 35 प्लस 20 अपॉन 46 माइनस 35 11. नाउ सॉल्विंग दिस 35 प्लस डिवाइडिंग 20 by 11 1.908, adding this 36.8. Therefore, mod or Z equal to 36.8. This is the answer of mod calculation. ध्यान में आया सभी को? लोअर टर्म 35, F1 minus F0. Seeing these values and put in the formula, we find the answer of mode. हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे हम एक्सरसाइज 14.3 पे चलेंगे। मोड के बाद हम करेंगे मीडियन। मीडियन में हम M से डिनोट करते हैं। M इक्वल टू लोअर टर्म प्लस N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल। यह L लोअर टर्म है, N/2
आपको बताते हैं, सम में सॉल्व करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट टर्म एज इट लिखेंगे। टू प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एज इट। नाउ 4 + 5 9, 9 plus next term 13, 22, 22 plus next term 42, 42 plus next term 56, 56 plus 8 64, and 64 plus last term 68. This is cumulative frequency by adding first term, फर्स्ट में सेकंड, आंसर में थर्ड, बाय स्टेप हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। अब फॉर्मूले पे जाएंगे, जहां हमारे पास n आया 68, n इज 68, n/2 फाइंड करेंगे, n/2 68/2 34। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फाइंड करना है 34। चेक करेंगे, यहाँ कहीं भी हमें 34 दिखाई नहीं दे रहा। जब हम 22 से 42 तक की काउंटिंग करते हैं, 22 से 42, इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा 34 छिपा हुआ है। 22 और 42 के बीच में कहीं ना कहीं 34 है, इसीलिए हमने ये वाली टर्म से एक ऊपर इसकी प्रोसीडिंग टर्म ये CF लिखेंगे, जो हमने फॉर्मूले में यूज करनी है। और F क्या आएगी, ठीक इसी के सामने जो टर्म है हमारी ये वाली 20, ये है हमारी F फ्रीक्वेंसी, और बिल्कुल इसी के सामने लोअर टर्म। ठीक, 22 और 42 के बीच में 34 था, इसलिए प्रोसीडिंग टर्म हमने ली CF, और 42 के बिल्कुल सामने वाली टर्म फ्रीक्वेंसी, उसके सामने हमारी लोअर टर्म। अब हम फार्मूले की ओर जाएंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस L हमारे पास 125 प्लस N/2 68/2 हमने सॉल्व करके पता कर लिया है 34, माइनस CF 22/F 20 into H. H is the class interval of this term, class mark 125 to 145 में जो डिफरेंस है 20। Here the sum is very easy. 20 को 20 के साथ कैंसिल करेंगे, और 125 प्लस इनके माइनस करेंगे, 4 - 2 2, 3 - 2 1, by adding this 731. This is the answer of median. To find median in group data, first of all we have to calculate cumulative frequency. Cumulative frequency, first term as it, adding second term, आंसर पिकअप करते हुए नेक्स्ट टर्म, लास्ट में हमारे पास टोटल आ जाता है n/2। फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फाइंड करेंगे n/2 कहाँ है, 22 और 42 के बीच में था, इसलिए इसके बिल्कुल सामने टर्म हमने फ्रीक्वेंसी ली, उसी के सामने में लोअर टर्म, और जो h था टर्म्स का डिफरेंस, क्लास मार्क्स का डिफरेंस। फार्मूले में आए और हमारा समझे कंप्लीट हुआ मीडियन। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक तो मिसिंग टर्म इन मीन, और इसी में ही अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स ना हो, अगर क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो इक्वल ना हो, उसमें मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।